शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को। मीठे बच्चे, कल की मुरली याद होगी आपको। क्या बाबा दिल को छूने वाली बातें, दिल को परिवर्तन करने वाली बातें, दिल को झकझोर देने वाली बातें, ऐसे महावाक्य उच्चारित करते हैं। अगर हम उन महावाक्यों के पीछे छुपी हुई भगवान की भावनाओं को समझ लें तो हम बहुत बड़े भाग्यशाली बन जाएं, हैं हम और भी बन जाएं। तो आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, आधा कल्प से माया ने तुम बच्चों को श्रापित किया है। मीठे बच्चे, आधा कल्प से माया ने तुम्हें श्रापित किया है। अब बाप तुम्हारे सब श्राप मिटाकर वर्षा देने आए हैं। तो श्रीमत पर चलते चलो तो वर्षे के लायक बन जाएंगे। भक्ति मार्ग में दिया हुआ श्राप, दिया हुआ वचन कभी नष्ट नहीं किया जा सकता, ऐसा कुछ सिस्टम है वहां पर। लेकिन भगवान के कार्यों को अगर गहराई से भक्ति में भी देखें, श्री कृष्ण ने ऐसा भी किया कि जिस शक्ति बाण से राजा परीक्षित की मृत्यु हो चुकी थी, उसको पुनः जीवन दान देने का कार्य उस ईश्वरीय सत्ता जिसको श्री कृष्ण के रूप में दर्शाया गया है, उन्होंने किया। अर्थात मेरे कहने का मतलब, भगवान जो कर सकता है वो संसार में और कोई भी नहीं कर सकता, हमेशा याद रहे। इसलिए बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, आधा कल्प से माया ने तुम्हें श्रापित किया है। अब तुम्हारे सब श्राप मिटाकर वर्षा देने आए हैं बाप। तुम बच्चे श्रीमत पर चलो तो वर्षे के लायक बन जाएंगे। शर्त यही है कि तुम श्रीमत पर चलो। बस देही अभिमानी बनने का यथार्थ रहस्य तुम बच्चों ने क्या समझा है, प्रश्न है आज का। उत्तर में बाबा ने कहा, पुरानी दुनिया से मरकर बाबा का बनना, अर्थात मर जीवा बनना, यही देही अभिमानी बनना है। सुना, पुरानी दुनिया से मरकर बाप का बनना अर्थात मर जीवा बनना ही देही अभिमानी बनना है। शरीर की तरफ बाबा ने इशारा किया। इस पुरानी ज्योति को भूल बाप समान अशरीरी बन, बाप को याद करो, यही देही अभिमानी बनने का यथार्थ रहस्य है। यही मंत्र है, यही तंत्र है, यही विद्या है, यही कला है। क्या इस पुरानी ज्योति को भूलकर अशरीरी बन अपने को आत्मा समझ, उस अशरीरी अव्यक्त लोक निवासी निराकार शिव बाबा में बुद्धि को लगाते रहो। यही है रहस्य देही अभिमानी बनने का। ओम नमो शिवाय नमः आज का गीत है बाबा की मुरली का। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। एक तरफ है भक्त घोर अंधियारे में, दूसरी तरफ है मात पिता और बच्चे। उसमें आता है, पितु मात सहायक स्वामी सखा तुम ही मेरे रखवारे हो। जिनकी महिमा सुनी और तुम अब बच्चे उनके सन्मुख बैठे हो, कहते भी हैं शिवाय नमः। फिर कहते हैं तुम मात पिता, सबका माता भी है पिता भी है, स्वामी भी ठहरा, सखा भी है, सब कुछ है बच्चे। ये एक बाप की महिमा है, किसी देहधारी धर्म पिता की, धर्म आत्मा की, महान आत्मा की, देव आत्मा की नहीं है। ये परमात्मा की महिमा है कि उसके साथ सारे संबंध हम जोड़कर उनको दिल से याद कर सकते हैं।
देखो बच्चे, तुम इन बातों को जानते हो। सब सजनियों का वो साजन भी है, स्वामी सखा साजन भी है, स्वामी अर्थात साजनियों का साजन भी है। ये बातें तुम बच्चे जानते हो। और तो मनुष्य सब अज्ञानता के अंधकार में, कौन सा अज्ञान, दुनिया के सिस्टम में देखा जाए मनुष्य ने बहुत वृद्धि की है, बहुत तरक्की की है, नॉलेज के हिसाब से भी क्या क्या चीजें निकाली हैं, लेकिन वो ज्ञान जिससे हो सारे जग का, पूरे ब्रह्मांड का कल्याण, वो नहीं है। वो आत्मज्ञान किसके पास है? होंगे बहुत सारे विद्वान, पूछो आत्म जो शक्ति है वो कहां रहती है, शरीर में उसका निवास स्थान कहां पर है, उसका स्वरूप क्या है, निज गुण क्या है उसके, बताए कोई? बाबा ने आकर के बतलाया। परमात्म ज्ञान, वो उस ईश्वरीय सत्ता की पहचान क्या है, कहां रहता है वो, उसके कर्तव्य क्या है इस धराधाम पर, और हम सबके साथ उसका संबंध क्या है, पूरा का पूरा प्रॉपर तरीके से सिस्टेमेटिक। किसी के पास नहीं आधा अधूरा, इधर का कोई कहता कण कण में, कोई कहता है ही नहीं, कोई कहता मेरे तेरे अंदर सब में व्यापक, आदि आदि। तो बाबा कहते बच्चे, ये महिमा उस निराकार की है, बाकी तो सब मनुष्य अज्ञान के अंधकार में। कैसे जोड़े अपने मन को उसके साथ, कैसे बनाए उसको अपने मन का मीत, वो विधि, वो तरीका जिसको राजयोग कहा जाता है, बताए कोई? तो बाबा कहते हैं, देखो बच्चे, तुम अभी सोजरे में आए हो। बाप कहते हैं बच्चे, बाप तो सदैव देही अभिमानी है, उसका शरीर ही नहीं है। वहां आकर के इस समय देही अभिमानी बनाने का रहस्य बच्चों को बतलाते हैं। तुम जिनकी महिमा करते थे भक्ति में, तुमेव माता च पिता तुमेवं, तुमेव बंधु च सखा तुमेवं, तुमेव विद्या द्रविड़ मम देव देवा, सब कुछ तुम ही हो स्वामी, सहारे हो हमारे, सब कुछ। तो उनके सन्मुख बैठे हो तुम बच्चे, बाबा नशा चढ़ा रहे हैं। याद करो, ये वही जिसको हमने भक्ति मार्ग में जन्म जन्म किस किस स्वरूपों में, कभी राजा रहे होंगे, कभी प्रजा रहे होंगे, लेकिन ईश्वर की चाह दिल में हमारे हमेशा रही, और संगम पर आकर के उसका अचानक ही परिचय मिल गया। अब विचार करो हम क्या कर रहे हैं। बहाना नहीं है कि हम कुमार हैं, हम युवा हैं, हम गृहस्थी हैं, हम कुमारी हैं, हमारे सामने ये समस्या है, हम माता हैं, हम अदर कुमार हैं। क्या है ये? अपने पिछले हिसाब किताबों को याद करो। सिख सिख से पाया है उसे हमने, ढूंढा है उसे हमने, कंदराओं में, पर्वतों में, पहाड़ों में जा जाकर तपस्याएं की हैं, अब जाकर के मिला है। उस सत्य का दर्शन ही नहीं, उसके साथ संबंध जुड़े, वो हमारा पालनहार बना है। अब हम क्या कर रहे हैं? बस अपने आप में आ जाओ, अपने आप से बातें करना सीख लो। बाबा कहते, बच्चे तुम उनके सन्मुख बैठे हो, भले तुम अपने गांव में भी हो तो भी बाप के सन्मुख हो। बाबा ने बहुत ही सुंदर बात कही, भले तुम कहीं भी हो, भले माउंट आबू में उस समय पे नहीं हो जब मुरली चल रही है, कहीं पर भी हो, फिर भी बाबा के सन्मुख हो, बाप की नजर में हो। सुना, कभी कभी बाबा कहते हैं मैं किसी को थोड़ी सबको देखता हूं, आज बाबा ने कह दिया बाप की नजर में हो। हजारों हजार मिसाल मिलते हैं ब्रह्मा कुमारी श्री विश्वविद्यालय। कैसे कैसे है? किसी को पता पड़ा कि कानपुर में बाबा है, कई किलोमीटर दूर, एक दिन पहले से, अच्छा भगवान आए, चल दिए, पसीने से तरबतर, पैरों में चप्पल नहीं, कपड़े गंदे हो रहे हैं। टीम पहुंची, कहानी लंबी है, टीम पहुंची तो लोगों ने देखा, अरे तुम कैसे बिना बताए आ गए, कौन हो, कहां से आए हो? बोला हमें बाबा से मिलना है, हमें अपने बाबा से मिलना है। बाबा ने कहा बच्ची देखो, कुछ लोग बाहर आए हैं, उनको मिलवाओ। लेकिन बीच का जो मीडिएटर था, कहते क्या इनको मिलवाए हैं? खैर
बाबा खड़ा हो गया, ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा। बाबा खड़ा हो गया, बोला बच्ची सुनती नहीं है, बाप खुद जाके मिलेगा। तुरंत दौड़ी फटाफट वो आत्मा और उस टीम को बाबा से मिलाया। यानी बाबा को मालूम है कि मेरे बच्चे मुझे मिलने आ रहे हैं। तो कभी इस भूल में मत रहना कि हम बाबा की नजरों में नहीं है। ये सबसे बड़ी भूल है ब्राह्मण जीवन में। हम उसकी नजरों में हैं, वो हमारी नजरों में कम है, ज्यादा है, वो हमारी परसेंटेज है, हमारी बुद्धि है, लेकिन उसकी नजर इतनी बड़ी है कि हम उसकी नजरों में समाये रहते हैं। बाप आए हैं बच्चों की सर्विस में। पतित पावन बाप जानते हैं कि मुझे ही पतितों को पावन बनाना पड़ता है। याद तो उनको ही करते हैं ना कि हे पतित पावन आओ। अभी तो संगम युग पर हो बच्चे, जानते हो बरोबर हम पहले पतित थे। पतितों को पावन बनाने यानी करने का एक काम एक बाप का है, जिसको कहते हैं शिवाय नमः। कौन सा बाप? शिव बाबा, वो निराकार। ये ब्रह्मा बाबा की बात नहीं चले। देखो बच्चे, बाप को पुकारते हैं, बच्चे सबको प्यारे लगते हैं। बच्चों की सेवा में बाप उपस्थित है। बच्चे पैदा होते हैं तो बाप उन्हों की सर्विस में से हमेशा उपस्थित रहते हैं, दुनिया में भी। अभी तुम जानते हो उन द्वारा पावन बन रहे हैं, उस बाप के द्वारा हम अभी पवित्र बनते जा रहे हैं। लोहे को कहते हैं पारस से एक पत्थर होता है, उसमें टच करते रहो करते रहो करते रहो तो क्या होता है, वो भी सोना बन जाता है। हमने भाई कभी किया नहीं, हमने कहावतें सुनी हैं, लेकिन हमने अपने इस मार्ग में देखा कि अपनी मन और बुद्धि को बार बार उस पारसनाथ में टच करोगे तो ये बुद्धि, ये हमारा मन, ये गोल्डन बन जाएंगी। काया हमारी कंचन हो जाएगी। सतयुग में क्या, यहाँ ही बहुत कुछ परिवर्तन हो जाता है मेरे बहनों भाइयों। माया ने श्रापित किया है, बाप आकर के श्राप मिटा रहे हैं। बाप कहते मुझे याद करो तो तुम शांत और शक्तिशाली बनते जाएंगे। यहां तो शांति हो न सके, हर एक को अपने पुरुषार्थ से वर्षा पाना होता है बच्चे। बाप तो सभी का बाप है, थोड़ी मेहनत तो हमें करनी पड़ती है, नहीं तो बाबा के ऊपर फिर कलंक लग जाएगा ना कि एक को कम एक को ज्यादा बाबा प्यार करता है। इसलिए बाबा ने सिस्टम रख दिया, जो जितना करेगा उतना पाएगा। जबकि भगवान के बच्चे बने हो तो भगवान स्वर्ग का रचयिता है, तो जरूर स्वर्ग का वर्षा भगवान से मिलना चाहिए ना उसके बच्चों को। बच्चे ही वर्षे के अधिकारी हैं बच्चे। बाबा ने बहुत ही सुंदर बात कही। ये तुम बच्चे जानते हो, कल्प कल्प सुदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण कुलभूषण हम बने थे। नथिंग न्यू, कोई नई बात नहीं। फिर वही धीरे धीरे आते रहेंगे, जो बने थे फिर मिलते रहेंगे, कार्य चलता रहेगा। हम तो चले थे अकेले सफर में, मुड़ के देखा तो कारवां बन गया है ना। तो ब्रह्मा बाबा शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा कार्य शुरू किया, कितने लोग आए फिर कितने चले गए, लेकिन बाबा का दृढ़ निश्चय, जैसे सवेरा होने से कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकता, रात के बाद ऐसे इस कलयुग के बाद सतयुगी दुनिया आने से कोई रोक नहीं सकता, और सतयुगी दुनिया आने से कोई रोक नहीं सकता, तो ब्राह्मणों की बढ़ोतरी भी कोई रोक नहीं सकता। हमेशा याद रखो। देखो बच्चे, दिन प्रतिदिन ब्राह्मण कुल भूषण बनते जाएंगे बच्चे, बिरादरी बढ़ती जाएगी है, तुम्हारी बिरादरी भाई, ब्राह्मणों की बिरादरी बढ़ती जाएगी। ब्रह्मा मुख वंशावली आप बच्चे बनते हो, बनाते हैं शिव बाबा ब्रह्मा मुख द्वारा। तुम इस समय ईश्वरीय औलाद। बाबा ने परसों की बोली एक बड़ी सुंदर बात कही, मुझे याद रहता है। बाबा ने कहा बच्चे तुम भगवान के बच्चे हो, तुम्हें किसी भी किस्म की चिंता नहीं करनी चाहिए। किसी भी किस्म की, जमीन नीचे वो नीचे रहती है, आसमान ऊपर, अरे वो ऊपर ही रहता है। मतलब कुछ भी हो जाए, सर नीचे पैर ऊपर हो जाए, मतलब परिस्थितियां उलट हो जाए बिल्कुल जीवन की सोच से, फिर भी बाबा कहता है बच्चे तुम्हें किसी भी किस्म की चिंता नहीं करनी है, फिक्र नहीं करनी है, फिक्र नॉट। ठीक है, इतना तो पक्का कर लो। बाबा साथ देने आया है। कभी कभी हमारे कुछ कर्म अनेक जन्मों के हमारे आगे पीछे पड़ जाते हैं, कईयों का साथ छूट जाता है,
कई सफलताएं हमारे हाथों से छूट जाती हैं, ऐसे समय पर भी हमें अपने मन के संतुलन को बना करके रखना है और बाबा के साथ जोड़ कर रखना है। आप देखेंगे कि अनेक प्रकार के ऐसे साथी आपके जीवन में आ जाएंगे जो आपके जीवन को बहुत आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। उपलब्धियां ऐसी आ जाएंगी, विफलताएं सफलताओं में परिवर्तन हो जाएंगी, लेकिन तब जब बाबा के साथ आपका कनेक्शन निरंतर जुड़ा रहेगा। तब विकर्मों का सिस्टम भी नष्ट तभी होगा ना जब उस ज्ञान सूर्य को याद करते रहेंगे। देखो बच्चे, तुम्हारी बिरादरी बढ़ती जाएगी। इस समय तुम ईश्वरी औलाद हो। बाप कहते सेकंड में स्वर्ग का राज्य भाग्य लो, निश्चय किया प्राप्ति के अधिकारी बने। यह है बेहद का बाप, तुम बच्चे भी वारिश हो गए, बेहद के वर्षे के वारिस हो गए। तो तुमको कितना नशा लेना चाहिए भाई। नशे की बात बाबा करते हैं। ये ब्राह्मण जीवन में नशा नहीं, अभिमान वाला नहीं, इंटरनल आत्मिक आंतरिक जो बल होता है ना वो दिखता है। अंदर का नशा चेहरे पर दिखना चाहिए। मरे मुर्दे से क्या जिंदगी है, मुर्दे के खाक जिया करते हैं, कहावत है, मुर्दे के खाक जिया करते हैं। जिंदगी तो जिंदा दिली का नाम है यारो। अरे ये ब्राह्मणों के लिए बात है। जिंदा दिली से जियो, जिंदा दिली से। किससे डरते हो? कौन क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता। आप सत्य के पथ के अनुगामी हो, सत्य पिता तुम्हारे साथ है। जो गलत कृत्य करते हैं, अरे उनका भी कुछ नहीं लोग कर पाते इस कलयुग में, धड़ल्ले से करते जाते हैं, है ना, वो डरते नहीं है। और श्रेष्ठ मार्ग पे चलने वाले सर नीचा करके चले। हाँ, निरादर मत करो, अभिमान में मत आओ, लेकिन अपने पथ पे आगे बढ़ते चलो। दुनिया की कोई वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो। ये क्या है? ये वर्तमान के लिए, हम सब पुरुषार्थियों के लिए बातें बाबा ने बहुत पहले से बनवा रखी है। करो याद। बाबा कहते बच्चे देखो, बाप जैसा मीठा और कोई नहीं है। निष्काम सेवा बाप करते हैं, खुद मालिक नहीं बनते, बच्चों को मालिक बना देते हैं। यह तो कहते लाडले बच्चे मैं परम धाम से आया हूं, तुम बच्चों को राज्य भाग्य देने। थैंक यू बाबा, शुक्रिया। यह तो कहते लाडले बच्चे मैं परम धाम से आया हूं, तुमको राज्य भाग्य देने के लिए। मैं राज्य नहीं करता, मैं राज्य नहीं करता। मुझे इस पतित दुनिया, पतित शरीर में बच्चे आना पड़ता है। किस लिए? राज्य भाग्य देने के लिए, पावन बनाने के लिए। इसमें कितने विघ्न पड़ते हैं बाबा को भी पता है भाई, है? सत्य मार्ग में विघ्न तो पड़ते ही है। सत्य के पथ पे चलने वाले के साथ ही काम होते हैं, नो प्रॉब्लम। अकेला ही भला, कितने विघ्न पड़ते हैं। तो बच्चे इन बातों को जानते हो। अभी हमने ईश्वरीय गोद ली है, ईश्वरीय गोद, ईश्वर से वर्षा पाने के लिए। अभी शिव बाबा ब्रह्मा तन से हमें उसके लायक बना रहे हैं, सतो प्रधान बैकुंठ के लायक। श्रीमत पर चलते रहेंगे तो लायक बनते रहेंगे। तुम्हें बच्चे कभी भी कोई भी, बाबा देखो बहुत गहराई की बातें करते हैं। ब्राह्मणों में भी उनका संग करो जो आपकी उन्नति की बात करे, जो अनुन्नति की बात करे, आपको डाउन में ले जाए, उससे दूर रहो। सोच लो ये माया के वश है, पक्का ब्राह्मण नहीं है, हमेशा याद रखो। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हें कोई भी इविल यानी गंदी बातें नहीं सुननी है, क्योंकि सुनने का, देखने का असर हमारे ब्रेन पर बहुत पड़ता है, जिसको कहा जाता है साउंड और सीन। ये दो चीजों को हमारा जो ब्रेन है, बॉडी का ही पार्ट है, लेकिन आत्मा के साथ बहुत गहरा जुड़ा हुआ है, तो तुरंत एक्सेप्ट कर लेता है। तो ऐसी चीजों को नहीं सुनो, अच्छी से अच्छी चीजें सुनो, अच्छी से अच्छी चीजें देखो, राजयोगियों की अनुभूतियां सुनो, अनुभव सुनो, जीवन कहानियां सुनो। संत महात्मा ऋषि मुनि साधु साध्वी इतने प्रचंड होकर के गए हमारे इस देश में, आप उनको जरा डालो, गूगल पे सर्च करो, उनको सुनो, पढ़ो, उनको बहुत कुछ मिलेगा इस जीवन में।
और बाबा के प्रति कैसे हमारी अगाध श्रद्धा बढ़े। क्या करें हम ऐसा, क्या किया हमारे बड़ों ने, उनसे बढ़कर क्या हो सकता है। और मैं तो कहता हूं बाबा यानी ब्रह्मा बाबा, प्रजापिता ब्रह्मा, जो कि दादा लेखराज से प्रजापिता ब्रह्मा बन गए। कैसे बन गए, उनकी जीवनी के बारे में पढ़ो, देखो, सुनो। परसों की मुरली में बाबा ने बहुत ही सुंदर बात कही, बच्चे गालियां खानी पड़ेगी तुम्हारे बाप ने गालियां खाई है तो तुम भी खाओ, थोड़ा सहन तो करना पड़ेगा। जीवन में कौन कौन सी परिस्थितियों को पास नहीं किया हमारे बाबा ने, बल मिलता है, ताकत मिलती है। आदर्श हमारा ब्रह्मा बाबा है, तो उनके बारे में पूरा गहराई से समझो। इस यज्ञ की हिस्ट्री को पढ़ो, एक बार नहीं 10 बार पढ़ो, बहुत सारी बातें छूट जाती हैं। 10 बार पढ़ोगे तो आपको नित नई बात लगेगी, अरे ये तो मेरे से बात छूटी गई थी। बाबा कहते बच्चे देखो, कोई भी इविल बातें नहीं सुननी, इविल बातें बहुत नुकसान कारक हैं। इस समय सारी दुनिया में 5 भूतों की प्रवेशता है, तो इविल ही सुनाएंगे। अरे तुम लहसुन नहीं खाते, मर जाओ, क्यों? लहसुन खाने वाले अजर अमर हो गए, गंध संध खाने वाले बीमार नहीं पड़ते। वंडरफुल बातें हैं। जहर को भी इतना जहर चढ़ गया है सर पे, उसको दवा ही, दर्द इतना बढ़ गया कि दर्द ही दवा महसूस होने लगा ये हालत हो गई है दुनिया की। इसलिए बाबा कहते बच्चे, दुनिया में 5 भूतों की प्रवेशता है, तो मनुष्य के पास जो होगा वही तो परोसेंगे आपको। इसलिए बाबा और बाबा के बच्चों के इर्द गिर्द प्राप्त करो उनसे कुछ, और अपने जीवन को इतना श्रेष्ठ बनाओ, उच्च बनाओ, अनुभूतियों को इकट्ठी करो जो अपने से हटके दूसरों को भी दे सको, समझा सको। परसों बाबा ने कहा बच्चे युक्ति निकालो, कैसे हम बाबा का परिचय दें। अमरनाथ पर झुंड के झुंड जाते हैं, समझाओ उन्हें अमरनाथ बाबा परम धाम का रहने वाला है, निराकार है, शिव है। फिर बाबा ने कहा सेंसिबल बच्चे चाहिए, याद है आपको मुरली, सेंसिबल बच्चे चाहिए, यानी समझदार होंगे तभी तो समझदार बनने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। बाबा कहते बच्चे, मैं तुम्हारी सेवा में उपस्थित हूं, मैं तुम्हारी सेवा में उपस्थित हूं, भल कितना भी सहन करना पड़े तो भी सेवा में उपस्थित हूं। वाह, भल कितना भी सहन करना पड़े फिर भी मैं तुम्हारी सेवा में उपस्थित हूं। मैं तो जानता हूं ना, बच्चे बहुत हैं, कोई श्रीमत पर चलते, कोई नहीं चलते, कोई नहीं जानते, अथाह बच्चे हैं बच्चे। ये होता है, बड़ा दिल बड़ा बाबा बच्चों को भी सौंप देता है। कोई कैसा होता है, कोई कैसा होता है, चलाना सबको है। इस सफर में जो आ गया उसको प्यार से संभालते हुए आगे बढ़ाते चलो। सारे भागने वाले, दौड़ने वाले, उड़ने वाले नहीं होते, लेकिन चलाना तो सबको है ना। बाबा ने सबको चलाया। बाबा ने कहा, बाबा मैं जानता हूं, ये मत सोचना बाबा नहीं जानता, मैं जानता हूं बहुत बच्चे हैं, कोई श्रीमत पर चलते, कोई नहीं चलते, कोई जानते ही नहीं, अथाह बच्चे हैं बच्चे। ब्रह्मा द्वारा मैं तुम बच्चों को शिक्षा देता हूं। बच्चे तुम निरंतर मुझे याद करते रहो तो पति से पावन बनेंगे, और साथ साथ बुद्धि का ताला भी खुलता जाएगा। तुम्हारा नाम है शिव शक्ति पांडव सेना। गाया जाता है ना, भगवान अंधों की लाठी हो तुम। तो बाबा क्या है, हम ज्ञान नैन नहीं रहे तो हमें लाठी है ना, ज्ञान की लाठी। मुरली क्या है, लाठी है। लाठी आगे आगे चल रखते ना, पानी में कहीं उतरना हो तो आगे आगे उसे नापते रहते हैं, पानी गहरा तो नहीं है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये ज्ञान की लाठी बाबा ने हमें, ज्ञान का दर्पण, ज्ञान की लाठी, ज्ञान का अमृत, जो भी कहो, कलश। बाप आकर के कांटों की दुनिया से फूलों का बगीचा बनाते, तुम बच्चों को ले जाते हैं उसमें। अभी तुम बच्चे ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बन रहे हो, सुदर्शन चक्रधारी हो गए। बाप तो बच्चों पर तरस ही खाते हैं, कहां माया का संग ना लग जाए। ठीक है, बाप तो बच्चों पर तरस खाते हैं, कहां माया का संग ना लग जाए। बाबा को याद नहीं करेंगे तो माया खा जाएगी, कच्चा नमक मसाला नहीं डालेगी, भूनेगी नहीं है। लोग मछली भुट्टे जैसे भून के फिर भी खाते हैं, वो बेचारे, माया उनसे भी बड़ी दुष्ट है, यूं ही कटक जाती है, पूरा हड्डी वड्डी सब है ना, अजगर है अजगर।
देखो बच्चे, बाबा जास्ती बच्चों को मेहनत नहीं, बताओ इस ज्ञान में चलने के बाद कौन सी मेहनत करने के लिए बाबा ने कहा? उल्टा लटकने के लिए बोला क्या? 56 दिन का कोई व्रत रखने के लिए बोला? कैसी बातें करते हो? इतना सिंपल, इतना सहज तरीके से बाबा ने जीवन दिया, फिर भी वंडर है। अरे मनुष्य, तेरा भी क्या हिसाब किताब है? बाबा बच्चों को जास्ती मेहनत नहीं देते, सिर्फ कहते बच्चे मुझ बाप को याद करते रहो। इतना तो कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते तो अपने को आत्मा निश्चय करो, अपने को आत्मा निश्चय करो। चलते फिरते उठते बैठते इस शरीर से अलग मैं एक रूह भी हूं, यहां भरकुटी के मध्य विराजमान हूं, वहां से आई हूं, वहां ही जाना है हमें, असली ठिकाना वही है। अब मेरी चमक को चमकाने, चमके क्यों न भाग्य भला, भगवान जो चमका रहा है तो कर दो समर्पित। बाप कहते बच्चे अपना दिल दर्पण में देखो, कोई भूत अंदर तो नहीं बैठा। भूतों को भगाते रहो ताकि भूतों का राज्य खत्म हो जाए। बाप तो बच्चों की सेवा में उपस्थित है, वह तो विचित्र है, कोई चित्र नहीं है। दूसरे के ऑर्गन्स द्वारा तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। बाप कहते मैं इस चित्र, ब्रह्मा बाबा की तरफ इशारा दिया, इस चित्र द्वारा, इस चित्र का आधार लेता हूं प्रकृति का, माताओं को ज्ञान का कलश देता हूं। जब तुम बच्चे बाप को जान जाते हो फिर वर्षा मिलता है। ये ज्ञान का कलश भी माताओं बहनों को, कल की मुरली में आपने सुना होगा, है ना, अभिमान में नहीं आना चाहिए, विशेषकर भाइयों को। और बाबा ने कहा तुम्हारा कल्याण है, मातृशक्ति को आगे रखने में तुम्हारा भी कल्याण है। ये बहुत गहरी बात है। अच्छा, मीठे मीठे स्किल बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। सार है आज का, उससे पहले बाबा आपको भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। सार है, सार का भी सार, बाप को याद कर बाबा की श्रीमत पर चल, माया के श्राप से पूरा मुक्त होना है, देह भान छोड़ अशरीरी बनना है, पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा देना है। वरदानी बाबा का वरदान, अपनी उदारता द्वारा, उदार दिल, फ्राक दिल, अपनी उदारता द्वारा सर्व को अपनेपन का अनुभव कराने वाले बाप समान सर्वंश त्यागी भव। डिटेल में बाबा ने कहा देखो बच्चे, सर्ववंश त्यागी वो हैं जिसका संकल्प, स्वभाव, संस्कार, नेचर बाप समान है। जो बाप का स्वभाव वही आपका हो, संस्कार सदा बाप समान, स्नेह, रहम और उदारता के हो, जिसे ही बड़ी दिल कहते हैं। बड़ी दिल अर्थात सर्व अपनापन का अनुभव हो, सभी को अपनेपन का आपसे अनुभव हो, कोई भी हो, कभी कभी मिलने वाला हो चाहे रोज मिलने वाला हो, हमारे साथ रहने वाला हो, सभी को लगे कि मेरे अपने हैं, मेरे लिए शुभ भावना रखते हैं। बड़ी दिल में तन मन धन संबंध में सफलता की बच्चे बरकत होती है। हाँ, ये बाबा का सिस्टम समझो। बड़ा दिल मुराद हासिल, साफ दिल तो है ही है, लेकिन बड़े दिल से बाबा ने कहा बड़ी दिल में तन मन धन संबंध में सफलता की बरकत होती है। छोटी दिल वाले को मेहनत ज्यादा, सफलता कम होती है। बड़ी दिल उदार दिल वाले को ही बाप समान, बड़ी दिल उदार दिल वाले ही बाप समान बनते हैं, उन पर साहेब राजी रहता है। स्लोगन है, परिपक्व बनने के लिए परीक्षाओं को गुड साइन समझ हर्षित रहो। परिपक्व बनने के लिए परीक्षाओं को गुड साइन समझ हर्षित रहो। ओम शांति, ओम शांति। अभी आप सभी बहन भाइयों को अपने सेवा साथी भाई की ओर से। चलिए कल पुनः मिलते हैं बाबा की मुरली का सार लेकर। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, बाबा की यादों में व्यस्त रहिए। ओम शांति।